लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद अध्याय 6, क्योंकि पंचम अध्याय हमारा कल संपूर्ण हो गया था। आज अध्याय 6 से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीके पराजिताः शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिघ मुद्गरः सच्छिन्न भिन्न सर्वांगाः सर्त्विक्षभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य काष्णैर्ये नैतन्य वेदयन्। ये प्रथम और जो द्वितीय श्लोक है हमने एक साथ लिया। जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। कल हम सबने श्रवण किया था कि सारा यज्ञ तहस नहस हो गया और जो वीरभद्र जो शिव जी की जटा से उत्पन्न हुए हैं, एक अतिकाय जो असुर हैं, वो उन्होंने दक्ष प्रजापति को फाइनली
उनका मस्तक काट दिया और उस मस्तक को यज्ञ की जो दक्षिण वाली जो अग्नि है उसमें आहुति की तरह उसको भी डाल दिया। सारा यज्ञ छिन्न भिन्न हो गया। वहां पर जो देवता हैं, अन्य लोग हैं, सबको इधर उधर मार पीट के सबको भगाया। अंत में सभी शिवगण कैलाश को चले गए। अब जो यहाँ पर जिन्होंने मार खाई है, जो पराजित हुए हैं, जिन सबको क्षति पहुंची है, चाहे वो यज्ञ के पुरोहित हैं, चाहे वहां जो भी सारे सदस्य थे, देवतागण थे, अब वे जो घायल भी हैं, इनमें से कई घायल भी हैं, त्रिशूल और तलवार जैसे हथियारों से घायल किए गए हैं, सब अब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। क्योंकि अब और किसके पास जाते वो, और कोई ऐसा था नहीं, तो वे गए सीधे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सब कुछ बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। इससे ये भी पता चलता है कि वहां पर ब्रह्मा जी उपस्थित नहीं थे उस यज्ञ में। उपलभ्य पुरैवे तद भगवान अब्ज संभव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वर मीयतुह। ब्रह्मा तथा भगवान श्री विष्णु दोनों पहले से जान गए थे कि राजा दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए थे। भगवान विष्णु तो स्वयं भगवान ही हैं और ब्रह्मा जी उनकी प्रथम सृष्टि हैं, अतः दोनों को पहले से ही अनुमान है। जैसा हम इस जगत में भी देखते हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं बहुत दूरदर्शी, हाँ, इनको पहले ही पता चल जाता क्या हो सकता है, पहले ये हिसाब लगा लेते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पहले हिसाब लगा लिया था कि जो इतना अहंकार से, अहम से अभिप्रेरित होकर जो यज्ञ किया जा रहा है, भले ही वो दिखता है वैदिक अनुष्ठान, धार्मिक कुछ दिख रहा है, पर उसकी जड़ में तो रजोगुण है इतना हैवी वाला, तो इसका जो परिणाम होगा वो सही नहीं होगा। तो वो दोनों वहां पर नहीं गए थे। तदा कर्ण्य विभुव प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान प्रायेण बुभूषताम। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो, तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा जी ने सब कुछ सुन लिया, उनसे उनकी आप बीती की ये क्या क्या कह रहे हैं, रोना धोना, सारी घटना सबने अपने अपने एंगल से बताई होगी। ब्रह्मा जी ने जब सुन लिया, तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही सटीक आंसर दिया जो दिया जाना चाहिए था। यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उनके चरण कमलों की अवमानना करते हो, तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। ब्रह्मा जी ये क्लियर करते हैं कि आप महत् पुरुषों की निंदा करते हैं जो वास्तव में भगवान के प्राण हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जिस प्रकार से आप वैष्णव वंदना में भी श्रवण करते हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त मेरे प्राण हैं, भगवान के प्राणों की आप निंदा करेंगे, उनसे द्वेष करेंगे और सोचेंगे भगवान का जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है यज्ञ देव, उनको आप प्रसन्न करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। अतः ब्रह्मा जी कहते हैं महापुरुषों की हम निंदा करेंगे और ऐसे सकाम यज्ञ करेंगे तो कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। अथापि यूयं कृत किल्बिषा भवम् ये बर्हिषो भागभाजं पराधुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीतांग्र पद्मा। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे।
क्योंकि जो भी लोग वहां सम्मिलित हुए हैं उनके उनके हिस्से में ये अपराध इसलिए जाता है कि वे सभी जानते हैं, लास्ट जो मीटिंग थी भोलेनाथ की और दक्ष की, और सभी जानते कि जो ये वाला यज्ञ है ये पूरा कह सकते हैं प्रतिशोधात्मक रूप में किया जा रहा है कि भोलेनाथ की बेइज्जती करनी है। जो मैंने ही श्राप दिया है कि इसको यज्ञ भाग ना दिया जाए, उसको मैंने प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर्म में लाना है, क्योंकि और तो सबने डर के मारे यज्ञ बंद कर दिए कि कैसे होगा। लेकिन क्योंकि वो भी प्रजापति हैं भैया, जिन्होंने श्राप दिया है, और जिनको दिया है वो तो भोलेनाथ है, तो इस चक्कर में सबने इसको बंद ही कर दिया यज्ञ। लेकिन फिर दक्ष ने सोचा अप्लाई कैसे होगा मेरा श्राप, तो मैं स्वयं ही यज्ञ कर लेता हूँ। तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो शिव जी का इसमें से भाग वंचित है, तुम फिर भी यहाँ सम्मिलित हुए अपने अपने भाग लेने के लिए, और इसका मतलब तुम भी इसमें सम्मिलित हो, अतः तुम भी सब अपराधी हो भोलेनाथ के से चरणों में। लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है, अगर तुम बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के उनके पास जाओ और आत्मसमर्पण कर दो, उनके जो पादार विंद उनमें उनके चरण कमलों में गिर जाओ, हाँ, शरणागत हो जाओ, तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि उनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष, जो आशु में बहुत जल्दी शीघ्रता से तुष्ट हो जाते हैं, ऐसे आशुतोष। अतः आप सब वहां जाओ और उनको समर्पण करो। और यही बात प्रैक्टिकली भी कही जाती है, यदि किसी भगवत भक्त के चरणों में अपराध हो जाए तो आप बाकी सब कुछ कर लें, ऐसे तिकड़म भिड़ाएं ये कर लेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, ज्यादा हरिनाम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी और उससे भी जो हमको लगता है इनसे श्रेष्ठ वैष्णव है उनसे हम अपना कुछ कनेक्शन जोड़ ले तो शायद नीचे वालों से बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जिनके प्रति भी अपराध हुआ है उनके ही चरणों में क्षमा मांगनी पड़ती है। आशास आशासाना जीवित मध्वरस्य लोकाः सपालः कुपतेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदय विद्धं दुरुक्तः। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त ग्रह और इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। और उन्होंने यह भी बताया, विशेषकर हाल ही में अपनी पत्नी के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और राजा दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यही होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे, क्षमा मांग ले और इस तरीके से उनकी साइड हो जाए, वरना अभी उनको डबल डबल उन पर प्रेशर है, कह सकते इमोशनल भी ऐसे, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जो उनका अपमान किया था वो भी उन्हें सब स्मरण ही है, और जो उनकी प्रिय पत्नी है उनका जो निधन का जो शोक है वो भी उनको है। तो इस समय तो जो भी वो कोई एक्शन लेंगे वो बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ में उन्हें चेताया कि वो इतने पावरफुल हैं कि अगर गुस्से में आ गए तो सारे ग्रह और उनके जो स्वामी हैं जिनको लोकपाल कहते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे। अतः बुद्धिमानी इसी में ही कि आप सब उनके शरण में चले जाओ। न हम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतंत्रस्य क उपायं विदित्सेत। ब्रह्मा जी ने कहा कि न तो वे स्वयं, स्वयं मतलब ब्रह्मा जी, न इंद्र न यज्ञ स्थल में संवेद समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिशाली हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों में अपराध करने का दुस्साहस करेगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कह सकते हैं एक ईमानदार एक सलाह दे दी है, प्रैक्टिकल सलाह दी है और ईमानदारी से जो दी जानी चाहिए थी कि भैया मैं खुद भी नहीं जानता, इंद्र भी नहीं जानता, जिन्हें इतने 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 देवता है, कोई मुनिगण है, कोई भी सही में अंदाजा नहीं लगा सकता शिव जी की शक्ति का कि वे कितने पावरफुल हैं। अतः जब हमें सामने वाले की पावर का ही अंदाजा नहीं है, इतना पता है कि बहुत शक्तिशाली है पर ये नहीं पता कितना, तो हमें समझदारी इसी में कि उनसे बच के रहें।
और उनके पास कोई अपराध न करे उनके चरण कमलों में। और साथ में ये भी बता दिया पिछले श्लोक में कि आशुतोष भी हैं, उनके ये दोनों विपरीत गुण हैं, इतना पावरफुल व्यक्ति लेकिन इतना क्षमाशील, तो तुम्हारी भलाई इसमें कि क्षमा मांग लो। स इत्थमादिश्य सुरा न जस्तुतः समन्वितः पितृभिः स प्रजेशः ययो स्वधिष्णयानि लयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभो। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबको अपने साथ ले लिया और शिव के लोक पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। जो ब्रह्मा जी ने है उन्होंने एक अच्छे लीडर का, अच्छे एक बुद्धिमान व्यक्ति वाला कार्य किया है। उन सबको सही सलाह भी दी जो उचित है, और उन सभी को जो जिनमें देवता हैं, पितर हैं और जीवात्माओं के अधिपति अन्य अन्य प्रजापति हैं, उन सबको लेकर ब्रह्मा जी अपने साथ कैलाश की ओर चल पड़े। जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धर नरेतर जुष्टम किन्नर गंधर्व सरोभिवृतम सदा। कैलाश नामक लोक, जिसको हम कैलाश कहते हैं, वह लोक विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योगाभ्यास के द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस लोक के निवासी जन्म से ही देवता हैं, जो वहाँ जन्म ही ग्रहण करते हैं वो भी देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं, लेकिन वो मनुष्य हम जैसे मनुष्य नहीं हैं। वो कहलाते किन्नर तथा गंधर्व। वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग में रहते हैं और जो उनकी पत्नियां हैं उन्हें कहते हैं अप्सराएं। नाना मणिमय श्रृंगार नाना धातु विचित्रित नाना द्रुमलता गुलमैर नाना मृगगणावृत। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों, जो अलग अलग प्रकार की धातु हैं, जो हम यहाँ सुनते हैं कि इस धातु की खानें होती हैं, सोने की खान होती हैं, हीरे की खानें, ऐसे वहां पर अनेक अनेक धातुओं की से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वत की चोटी तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है, अनेक प्रकार के वहां पर हिरण उपलब्ध हैं। नाना मल प्रसृत वर्णैर नाना कंद रसानुभी रमणम विहरन्ति नाम रमण सिद्धयोषिताम। वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक सुंदर गुफाएं हैं, जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। मयूर के काभिरुतम मदान्धालि विमूर्छितम प्लावितः रक्तकंठानां कूजितश्च पततृणाम। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भंवरों के गुंजार की ध्वनि रहती है, गूंजती रहती है। कोयलें सदैव कूजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। वहां का इतना शांत वातावरण है, क्योंकि अधिकतर जब भी हम ये पक्षियों का ये मधुर कलरव सुनते हैं, कर्कश कलरव नहीं, मधुर, तो वो शांत वातावरण में ही होता है। आहवयन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजान् कामदुग्रद्रुमः व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृह्णन्तमिव निर्झरः। वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं, तथा हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। मंदारः परिजातश्च सरलश्चोपशोभितम्
तमालः सालतालश्च कोविदा रासनार्जुनः च्यूतः कदम्बैर्निर्पैश्चनागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकवकुलः कुन्दः कुरवकैरपि। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से कौन कौन से ये पर्वत वृक्ष हैं? मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति आम वाले जो हो गए, कदम्ब, धूलि कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, वकुल, कुंद तथा कुरबक। समस्त पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित हैं जिनमें सुगंधित पुष्प उत्पन्न होते हैं। स्वर्णाण शतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम्। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। पनसोदुम्बराश्वत्थ प्लक्षण्य ग्रोधहिंगुभिः भूर्जरोषधिभिः पूगः राजपूगश्च जम्भुभिः। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे है कट अर्थात कटहल, गूलर, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध तथा हिंग के जिनसे हिंग प्राप्त होती है ऐसे वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन तथा इसी प्रकार से अन्य वृक्ष हैं। इसमें कटहल का भी नाम दिया गया है। वैसे कई लोगों का ऐसा मानना होता है अलग अलग से कि कटहल भी वैसे पदार्थों में आता है जिनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पर लेकिन नाम दिया गया है। खर्जूराम्रात काम्राद्यः प्रियाल मधुकैंगुदयः द्रुमजातिभिरन्यश्च राजितं वेणुकीचकैः। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ जिसको कहते हैं, तथा इंगुद, च्यूर के वृक्ष हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में, अन्य प्रजातियां कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। कुमुदोत्पल ह्लार शतपत्र वनधिर्भिः नलिनी शुकलम पूजत खगवृन्दोपशोभितं मृगः शाखा मृगः प्रोडैर मृगेन्द्र ऋक्षशल्यकैः गवयः सरभय व्याघ्रे रुरुभिर्महिषादिभिः। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सब प्रतीत होता है, वो जंगल जैसा नहीं है, बगीचे जैसा लगता है। और छोटी छोटी झीलें भिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं यथा मृग, बंदर, सूकर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे हमने ऐसे देखे पालतू वाले, पर यहाँ पे जंगली गधे, लघु मृग, भैंस इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। कर्णांत्रैक पदाश्वासैर निर्जुष्टम वृकनाभिः कदली खंड संरुद्धन नलिनी पुलिन श्रियम। वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं यथा कर्णांत्र, एक पद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त तरह तरह के केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। पर्यस्तम नंदया सत्याः स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययुहा। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है
जिसमें साध्वी सती स्नान किया करती थी। अलकनंदा नाम की झील। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित थे। ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम्। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का तात्पर्य है सुगंध से पूर्ण। यहाँ पर कभी कभी अलका को अल्कापुरी भी कहते हैं, जो कुबेर के लोक का भी नाम है। जो सौगंधिक वन में देवताओं ने दर्शन किया एक सुंदर सा भूभाग अलका नाम का, लेकिन स्पष्ट किया जा रहा है कि वो उससे डिफरेंट है। जो कुबेर का लोक है वो अलग है। नंदाचालक नंदाच सरितो बाह्यतः पुरा तीर्थपाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी हैं। नंदा और अलकनंदा, यहाँ पर दो नदियां भी थी जो दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी थी। मीन्स वहां पर भी वो जल प्रवाहित होता है जो भगवान के चरण कमलों द्वारा पवित्र किया गया है। ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तर वरुह्य स्वधिष्णयतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चिन्त्यो सिञ्- सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः। हे शत, हे विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को, हे शत, शत नाम से उनको तो यहाँ पर कहा गया है। स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी छिड़क कर आनंद उठाती हैं। जो कैलाश में ये नदियां दो विराजित हैं। ययोस्त स्नान विभ्रष्ट नवकुंकुम पिंजरम वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजी। स्वर्ग लोक की जो सुंदरियां हैं उनके द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण जो उन्होंने अपने अलग अलग अंगों पर धारण किया है, उस कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने हेतु हाथी अपनी अपनी जो पत्नियां हैं हथनियां उनके साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तारहेम महारत्न विमान शतसंकुलाम जुष्टाम पुण्य जनस्त्री भिर्यथाखम सत घनम। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमः कामधु गैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदः। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले जो अनेक प्रकार के पुष्पों फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस व, इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। यक्षेश्वर कुबेर को यहाँ पर कहा गया है। उनके भी उन्होंने प्रदेशों को वहां से देखा।
रक्त कंठ खगानिक स्वर मंडित षटपदम कलहंस कुलाप्रेष्ठम खरदंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भारों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। वन कुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना अधि पुण्य जनस्त्रीणाम मुहुरुन्मथयन मनः। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषैर्दृष्ट्वा आरा दृशुर्वटम। उन्होंने यह भी देखा कि जो स्नान के घाट हैं और उनकी सीढ़ियां, जो सीढ़ियां हैं घाटों की, वो वैदूर्य मणि की बनी थी। वो ईंट सीमेंट की नहीं बनी थी, वो वैदूर्य मणि की बनी है। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहाँ एक महान वट वृक्ष था। सयोजन सतोत्सेदा पादो न विटपायतः पर्यकृता चलच्छायो निर्नीडस्ताप वर्जितः। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। जो वट वृक्ष था उस पर कोई पक्षी नहीं थे। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरा ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम्। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। वो जो वट वृक्ष था उस पर एक भी पक्षी नहीं था। बाकी हमने पूरे हिस्से में, पूरे रास्ते भर में सुना कितने सारे पक्षी हैं, कितने सारे पक्षी, लेकिन उस वट वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था और उसके ही नीचे भोलेनाथ बैठे थे। सनंद माद्यर महासिद्ध शांत हस शांत विग्रहम उपास्यमानम सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम। वहां पर शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी और चारों कुमारों जैसे मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। जैसा हम इस जगत में बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हो उसके चरित्र को, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसके आसपास जो अधिकतर 4 लोग रहते हैं उन्हें देख लो, पता चल जाएगा ये कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर जो शिव जी जिनसे घिरे हुए हैं, जो उनके आसपास है, उनमें से है कुबेर गुह्यकों के स्वामी और चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये इनके साथ में वहां पर शिव जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक और थोड़ा सा प्रसंग दिया है। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य हैं।
वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्मानीय है। जिस प्रकार से राजा दक्ष के हमने वचन सुने थे कि उसको तो तमीज भी नहीं है रहने की, घर भी ढंग का नहीं है, गलती से मैंने वहां बेटी भेज दी। और उसके बाद हमने रिप्लाई भी सुना था साध्वी सती के मुख से कि जो आपके पास ऐश्वर्य है ना, उसको तो हम कभी भी, जो हम सोचे तभी मिल जाए हमको, लेकिन हमारे पास जो है वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो इतना सब वर्णन सुनने के बाद हम ये हिसाब भी लगा सकते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली बिल्कुल सही बोला था। विद्या तपो योग पथ मा स्थितम तमधीश्वरम चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्यालोक मंगलम। देवताओं ने शिव को इंद्रिय अज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे सकल जगत के मित्र हैं और सबके प्रति पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव में जो शंभु है वे मेरे प्रतिनिधि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। लिंगम च तापसाभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्या भ्ररुचा चंद्रलेखाम च विभ्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। जो उनके दिव्य जो विग्रह है उसकी शोभा संध्याकालीन बादलों के समान थी। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन है। इसका थोड़ा सा तात्पर्य है, छोटा सा, हम उसको श्रवण करते चलते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा और भी कुछ क्लियर हो जाए। शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते। वे निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की एक विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की भांति वेश बनाते हैं और कभी-कभी गांजा या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वो वैष्णवा नाम यथा शंभु तो हैं, लेकिन हमको एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, न ड्रेसअप के लिए और न उनके जो आसपास रहने वाले उनके लिए। उपविष्टम दर्भमय्याम वृश्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पृच्छते शृण्वताम सताम। वे तृण जो कुश जो होती है उसके आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबको विशेष रूप से श्री नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास कैसे चार लोग रहते हैं। जिन चार लोगों को हम यहाँ सुन रहे हैं वे सारे ही भगवान जो नारायण हैं उनके प्रति अनुरक्त हैं। चाहे वो सनत कुमार है, नारद जी हैं, कुबेर है, सभी लोग। नारद जी भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। वो दोनों भी बातचीत कर रहे हैं पर लेकिन टॉपिक उनका कोई ये नहीं है कि दक्ष के यहाँ ये हुआ था, वहां वो हुआ, मुझे गुस्सा आया था, मैंने ऐसे कर दिया था, उसको भेजा तो वो सब नाश करके आ गया। टॉपिक था भगवत भक्ति। भगवत भक्ति के विषय में एक दूसरे को श्रवण करवा रहे हैं। कृत्वो कृत्वोर दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमाला आसीनम तर्क मुद्रया। उनका बायां पैर उनकी दाई जांग पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांग पर रखा था। उनके दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में बैठे थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी।
तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं विपाश्रितं गिरिशं योगकक्षाम् सलोकपाला मुनयो मनुना माद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। सतुपलभ्यागत मात्मयोनिम सुरासुरैशर सुरासुरै शैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन मर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। कितना प्रैक्टिकल है ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, भगवान का वांग्मय स्वरूप जो भी हम श्रवण करते हैं, इतने प्रैक्टिकल, इतने सुंदर दृष्टांत दिए होते हैं कि और कोई तरीका ही नहीं बचता, कि कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं बचती, कोई स्थान नहीं बचता कि और एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर उपमा दी हुई है। जिन शिव ने दक्ष प्रजापति को नोटिस भी नहीं किया कि कोई आया भी है, सारे देवता उनके आभा मंडल से जो उनका कह सकते हैं ऐसे आए वो, और लग रहा है कि कोई आ गया है, कुछ चमचमाती सी बिजली, कुछ ऐसा, सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। शिव जी ने वहां कुछ ध्यान भी नहीं दिया कि जैसे कुछ चींटी भी आई हो, ऐसा कुछ नहीं, इग्नोर। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को देखते ही तुरंत खड़े हुए, और ऐसे ही नहीं कर दिया कि बस जय हो ब्रह्मा जी आपकी, तुरंत चरणों को स्पर्श किया और प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? जैसे भगवान वामन देव ने अपने पिता कश्यप मुनि को प्रणाम किया था, ऐसे ही तुरंत उनको प्रणाम किया। और इसको बताने से पहले ये भी स्पष्ट किया गया कि वे इतने महान है, इतने पूजनीय है कि देवता तो देवता, असुर भी उन्हें उतना ही पूजते हैं। इन दोनों में ही समान रूप से पूजनीय होने पर भी, इतने बड़े पद पर आसीन होते भी, ब्रह्मा जी को देखते ही तुरंत चरणों में गिर के, चरणों को स्पर्श करके तुरंत प्रणाम किया। तथा परे सिद्ध गणा महर्षिभिर्ये वै समन्तादनु नीललोहितम् नमस्कृतः प्राह शशांक शेखरम कृत प्रणामम प्रहसन्निवात्मभू। शिव के साथ श्री नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर ब्रह्मा शिव से हंसते हुए कहने लगे। जो तात्पर्य थोड़ा सा सेंसिटिव है। तात्पर्य में कहा गया कि ब्रह्मा जी इसलिए हंसने लगे क्योंकि वो जानते कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला यहाँ पर सीन हो सकता है। शिव जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते उतनी जल्दी रुष्ट भी हो सकते हैं। तो कहीं ये ना हो जाए कि अभी अभी जो सब इतना बड़ा कांड हुआ है, सती जी ने शरीर छोड़ा, कहीं फिर से गुस्सा होके कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए वो अपने डर को छुपाते हुए बस हंसने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तात्पर्य में दिया गया है। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजय शक्तः शिवस्य च परम यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूँ कि आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म है। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्तयोः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन् क्रीडन्नूर्णपटो यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती है, बनाए रखती है
और अंत कर देती है। त्वमेव धर्मार्थ दुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके अवसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धते धृतव्रताः। हे भगवान, आपने राजा दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण जन इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। त्वं कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तुः स्वलोकं तनुषे स्वपरं वा अमङ्गलानां च तमिश्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, आध्यात्मिक वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म के क्षेत्र को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं, उनके लिए अत्यंत घोर नरकों का सृजन किया है, तो भी कभी कभी वे गंतव्य उलट जाते हैं। इनका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके लिए भी डिफाइन है, बुरे कर्मों वालों के लिए भी नरक डिफाइन है, पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है और इनका सटीक कारण पता कर पाना मुश्किल है। अजामिल का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तात्पर्य में, जैसे कि अजामिल के जो कार्य हैं उनके हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है कि नरक ही जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें उच्च गति प्राप्त हुई है। तो वो यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कि कभी कभी इससे उल्टा भी हो सकता है। न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथक् दिदृक्षतां प्रायेण रोषो अभि भवेद्यथा पशुम्। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति देखते हैं, फलतः वे दो जीवों के बीच भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। पृथक् धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृदुर्जो अनिशम् परानुदुरुक्तैः दैववधान् भवद्विधः। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, जो दूसरों के उत्कर्ष को, दूसरों के अपग्रेडेशन को, ऊपर चढ़ने को जो देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुषों द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा जी एक प्रकार से भूमिका बना रहे हैं, अगर हम स्पष्टतः समझ पाए कि ताकि शिव जी क्रोधित ना हो, आगे का हम सब ठीक ठाक कर पाए। उनको इस प्रकार से कहते हैं कि आप ही भगवान हैं और आपने सब ये विधि विधान दिया है यज्ञों का भी, आप ही तो यज्ञ शुरू करवाए थे जिससे मनुष्यों का मंगल हो सके। फिर अगली उसमें कहते हैं इस प्रकार से छोटे छोटा करके धीरे धीरे हिंट देते जा रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वो तो गुस्सा नहीं करते क्योंकि उनकी भेद बुद्धि नहीं होती, पशु करते हैं ऐसे गुस्सा। अब इस बार कहते हैं कि जिनकी भेद बुद्धि है, जिनकी तुच्छ बुद्धि है, उनको क्या मानना, वो तो पहले ही मारे जा चुके। हाँ,
तो आपके जैसे लोग फिर उनको क्यों मारेंगे ना, उनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी एक भूमिका बना रहे धीरे धीरे। यस्मिन् यदा पुष्कर नाभुमायया दुरन्त्या स्पृष्टधिया पृथक् दृशः कुर्वन्ति तत्र यनुकम्पया कृपां न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्। हे भगवान, यदि कहीं परम भगवान की दुर्लंघ्य माया से पूर्व से मोहग्रस्त भौतिकतावादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। इस तरीके से हम समझ सकते हैं पूर्णतः ब्रह्मा जी शिव जी को कन्वेंस ही कर रहे हैं कि अब वो कुछ और ना करें गड़बड़, कुछ और गुस्सा ना करें, क्योंकि इतना कुछ तो हो ही चुका है। कि जब कोई ऐसा भगवान की माया से मोहित कोई जीव कर भी देता है कुछ गड़बड़, तो जो साधु जन होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि अच्छा भगवान की माया से मोहित होके किया। वो दंड नहीं देते उसको भयंकर भयंकर, हाँ, उसको दोबारा रिप्लाई देने में, उसको कह सकते हैं प्रतिशोध लेने में अपने वीरता नहीं दिखाते। और यहाँ पर तात्पर्य में एक एग्जाम्पल दिया गया है परीक्षित महाराज का। जब एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने उन्हें इतना बड़ा श्राप दे दिया, इतने पावरफुल होते हुए भी परीक्षित महाराज ने कोई बदला नहीं लिया उनसे। कोई ऐसा नहीं किया कि इनका जो अच्छा अभी 7 दिन बचे हैं, मैंने तो मरना ही है तो इनको भी बर्बाद करके जाऊं, इनको यहाँ से देश निकाला दे दूं, तुम यहाँ से निकल जाओ, या इनकी हत्या ही करवा दूं क्योंकि मैं तो मरने ही वाला हूं खुद ही। तो इस बच्चे को ही प्राण दंड दे दें जिसने इतने मुझे जैसे राजा को दंड दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। भवास्तु पुंसा परमस्य मायया दुरन्त्यया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हतात्मस्वनु कर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे भगवान, आप परमेश्वर की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, बहुत ज्यादा लिप्त हैं, उन पर कृपालु हों और अनुकंपा करें। ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप तो परमेश्वर की साथ में कह रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी कहते हैं आप परमेश्वर की माया के, ये नहीं कहा कि अपनी ही माया के, परमेश्वर की माया के मोह प्रभाव से मोहित नहीं होते, जिसको भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। जो मेरी ये दैवी माया है, जो ये त्रिगुणी त्रिगुणमयी जो दैवी माया है, मेरी दैवी शक्ति है, इससे पार पा पाना दुरत्य है, भगवान कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप कभी इससे मोहित नहीं होते हो, आप सर्वज्ञ हो, लेकिन जो लोग लिप्त हैं इसमें उनके प्रति आप दयालु हो, उनपे कृपा करें, अनुकंपा करें। क्यों? क्योंकि आप वैष्णवा नाम यथा शंभु हो, और जब हम सभी वैष्णव प्रणाम करते हैं तो आप सभी को स्मरण ही होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा के वे समुद्र हैं, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो यही कहकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप उनके प्रति दयालु हों। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल। हरे